अब सवाल यहां पर यह है एजाज साहब, अगर इजराइल ने लेबनान पर अटैक बंद नहीं किए तो आपको लगता है कि यहां पर बातचीत सफल हो पाएगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि लेबनान और उसके दरमियान, इजराइल के दरमियान सीज फायर हो चुकी है। नहीं, सीज फायर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद का बयान भी आपने नहीं सुना है। उसके बाद का भी बयान कि हिजबुल्ला और हमास को जब तक पूरी तरीके से हम खत्म नहीं करते हम रुकेंगे नहीं। ये सीज फायर जंग के दौरान, सीज फायर कुछ दिनों की है। ये लेबनान के साथ हुई, जंग के दौरान जी लेबनान के साथ हुई है, जी लेबनान के साथ हुई है। लेकिन मसला ये है कि जंग के दौरान जब तातुल आ गया तो उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के नतीजे में ये सीज फायर लॉन्ग टर्म की तरफ चली जाएगी। जैसे अभी दिख रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे और पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए एक जो है ना वो मुस्बत पेशरफ्त होगी। तो ऐसे इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपना एक भरपूर किरदार अदा किया जितना पाकिस्तान कर सकता था। तो होपफुली दोनों फ्रीकैन इसके ऊपर राजी भी होंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो लेकिन अप्रोच ईरान ने नहीं किया था, क्योंकि ईरान के पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े थे। जब उनसे मैंने ये पूछा कि क्या आपने अप्रोच किया था पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं, हमने कभी अप्रोच ही नहीं किया। ये अमेरिका की तरफ से हुआ, हमने कोई अप्रोच नहीं किया। तो अब ये बताइए कि आप किस तरफ हैं इस बातचीत में? आप अमेरिका के मैसेंजर तो हैं, ये बात तो सबको पता है। आप ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे? अमेरिका के साथ लॉयल रहोगे, ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे? इस बातचीत में हम अमन के साथ हैं। जिस तरफ अमन होगा पाकिस्तान अमन के साथ होगा। अमन के साथ आपके मुंह से अमन की बात नहीं अच्छी लगती, प्लीज। फिर आप कह रहे हैं अमन के साथ। बात है, अब जाहिर बात है जिन्होंने अपनी राजधानी में मोदी जैसे दहशतगर्द को प्राइम मिनिस्टर बिठा के लाया हो, तो उनके लिए अमन की बात एक अच्छी की बात होती है, उनको अमन की बात बुरी लगती है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर अमन हो जाए। इंशाअल्लाह ये आपकी बात अरे मतलब हो जाए तो वो अमन करे ना साहब। अरे बाबा, जितने भी वहां पर हाफिज सईद जैसे लोगों को पाल रखा है उनको खत्म करे, तब हम मानेंगे कि आप अमन की बात कर रहे हैं। सारे आतंकियों को पाल के अपने पास रखते हो और अमन की बात करते हो। मैसेंजर अमेरिका के साथ लॉयल रहोगे, ईरान के साथ दगा तो नहीं करोगे, या ईरान के साथ भी लॉयल रहोगे? क्योंकि मीडिएटर का काम होता है दोनों के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर के दोनों की बातों को सामने रखना। सर मैं थोड़ा अर्ज कर लूं, पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा कि अपने लोगों को भला करने के लिए 187 मेहमानों की कुर्बानी दे दे। 187 IRS दीना की जो कुर्बानी, दीना उसकी जो है ना निहत्ते मेहमानों को मरवाने वाला इंडिया है, उसका खून भी हरना हुआ है। क्या बकवास कर रहे हैं? मतलब कहां से आप ये सब ज्ञान लेकर के चले आते हैं? बकवास और फालतू का ज्ञान लेकर के आते हैं। ये सारी चीजें चलती होंगी और आपको आईना आप ही की आवाम दिखा देती है। आपको आप ही की आवाम आईना दिखा देती है। आप जितना हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हो, आपके आवाम आपको क्या कहती है कि साहब हिंदुस्तान से सीखो। मार कर जाता है, थप्पड़ मार के जाता है और चिता के जाता है कि दोबारा किया तो फिर मारने आएंगे। ये आपकी आवाम कहती है। इसलिए आप हमें ना बताएं, आप झूठा प्रोपेगेंडा करना चलाएं। जिस काम के लिए अमेरिका ने आपको लगाया है और उसको कर दो, उसको कर दो। हम भी बोलेंगे कि वाह साहब बहुत बढ़िया काम किया आपने। बात सुनेंगे सर, पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए। मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है? शर्म का आईना आप लेके बैठिए, हमें ना सिखाया।